हेलो दोस्तों, दिस इज डेला जो ये बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,827 का हाई लगा है और लो 17,593 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है 17,805 पे, यानी हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 17,800 के ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है हमारे इंडेक्स ने। हमने जैसा डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन को हमारा इंडेक्स है वो फॉलो कर रहा है काफ़ी अच्छे से। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमें बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। 3 दिन हमें ग्रीन मार्केट देखने को मिली, यानी ग्रीन कैंडल देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि 600 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हम 800 बड़े आराम से देख सकते हैं। हमने कल के लर्निंग सेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर 700 को ये सपोर्ट बनाकर या सॉरी रेजिस्टेंस बनाकर इसको ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर जाता है इस लेवल पे, तो हम 800 बड़े अच्छे से आराम से अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो आज हमें 800 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ। और बहुत अच्छी वन वे मूवमेंट हमें लास्ट के सेशन में देखने को मिली, यानी 2 बजे के बाद की जो हमारी जो ट्रेडिंग थी, यानी थर्ड जोन में जो ट्रेडिंग थी, वो हमें वन वे मूवमेंट 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली। अब जो कल के लिए सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि मार्केट को अगर इसी जोन को कंटिन्यू करना है तो इसमें थोड़ी 1 या 2 दिन सस्टेन करना चाहिए, यानी कल कल मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट हो सकती है। यानी इस जोन में सस्टेन करने के बाद अगर अपसाइड की मूवमेंट हमें मिलती है तो हम पूरी तरह से मान लेंगे कि जो हमारा ओवरऑल व्यू है वो बियरिश हो चुका है, सॉरी बुलिश हो चुका है, यानी बियरिश ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। और जो 600 का लेवल है वो काफ़ी बार टेस्ट हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स में। पहले इसने एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया था, देखिए यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट के रूप में वर्क किया है, और फिर उसी लेवल को इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में। कल हमारा 600 का लेवल इम्पोर्टेंट था एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, और आज हमारे लिए ये काम करेगा एज ए सपोर्ट के रूप में। अगर कल इसी जोन के ऊपर सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड जाती है तो हमें एक अच्छी बाइंग फिर से देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में। एक बार हम रिलायंस को भी देख लेते हैं कि रिलायंस किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है उसमें किस तरह की मूवमेंट आएगी। अब देखिए रिलायंस इंडेक्स सेक्टर है वो, उसने भी आज एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल हमें दी है, यानी एक अच्छी मूवमेंट फिर से हमें देखने को मिली है रिलायंस सेक्टर में। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसका ब्रेकआउट निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह कल ही हो चुका था और एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब हमारे लिए जो मेन लर्निंग का पॉइंट है वो ये रहा है कि किसी भी सेक्टर का या किसी भी इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन ब्रेक होती है या कोई ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिलेगी। और रिलायंस सेक्टर में अगर हम रिलायंस सेक्टर की मूवमेंट की बात करें तो 50 पॉइंट की वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है जब हम हमारी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। ये था रिलायंस सेक्टर का। इसमें भी कल हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 2460, यानी ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है, यहाँ एक चैनल भी है, यानी इस चैनल को बहुत अच्छे से रिलायंस फॉलो कर रहा है। जैसे ही ये चैनल कल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी दिन से एक अच्छी जोन बनी हुई है, अगर हम इसे थोड़ा देखें तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है हमारा। अब हम चलते हैं कि आज की जो मूवमेंट रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में वो हमें कैसी देखने को मिली है। उसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं कि इंडेक्स ने किस तरह की मूवमेंट दी। देखिए जो लास्ट का सेशन था यानी थर्ड जोन जो था उसमें हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली। इंडेक्स है, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इसी जोन के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और फिर 1 या 2 कैंडल इसी जोन में सस्टेन कर जाता है तो हमारा 700 का टारगेट है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग अपनी यहाँ दी और उसके बाद इसने अपने 740 के लेवल को के ऊपर ही सस्टेन किया, पूरा दिन इसी जोन में बना रहा निफ्टी 50 इंडेक्स। और अगर हम बात करें 600 की तो 600 ने आज हमारे लिए सपोर्ट का काम किया है। कल हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज एज ए सपोर्ट लेके अप साइड की एक मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर पूरा दिन इंडेक्स है वो कंसोलिडेट रहा। जैसे ही ये वाला लेवल यानी 17,740 वाला लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये थी आज की हमारी मूवमेंट।
जो कि हमें थर्ड ज़ोन में बहुत अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। और कल का तो हमने देख लिया था कि कल हमें वन वे मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिली थी और आज भी बायर ही पूरी तरह से हैवी थे। तो 2 से 3 दिन से लगातार बायर हैवी हैं। हो सकता है कि कल एक कंसोलिडेशन ज़ोन बने, ज़्यादा चांसेस कंसोलिडेशन ज़ोन बनने के रहेंगे। उसके बाद अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में सस्टेन करने के बाद में अपने 800 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमें एक अच्छा दोबारा से बाइंग सिनेरियो इंडेक्स में देखने को मिल सकता है और हम जल्द ही 18,000 को दोबारा से टच होते हुए इंडेक्स को देखेंगे। यानी 800 का लेवल तो हमारा आज ब्रेक हो ही गया था। अब हम 18,000 तक अपने टारगेट रखेंगे। ये लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब चलते हैं हम, ये था हमारा आज का सेशन। अब प्रिपेयर हो लेते हैं हम कल के लर्निंग सेशन के लिए। कल हमारा जो इंडेक्स है वो किस तरह से ट्रेड करेगा और क्या-क्या हम टारगेट्स लेंगे, हम कर लेते हैं उसके ऊपर डिस्कस। अब हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगी वो 17,740, ये हमारे लिए एक, अगर हम कहें तो एक्सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ऊपर की बात करें तो 17,830 से 40 का एरिया, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और इन लेवल्स को ब्रेक करती है, यानी इस 100 पॉइंट्स की रेंज में ओपन होने के बाद अप साइड या डाउन साइड कहीं मूवमेंट करती है थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद, क्योंकि इसी लेवल में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, यानी वन वे मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिली थी। अब इसी जोन को अगर कंटिन्यू करना है, यानी थोड़ी देर कंसोलिडेट होके फिर निकालता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 17,900 का रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है हमारा। और सेकंड जो हमारा रहेगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट के साथ साथ हमारे लिए यहाँ स्विंग भी बने हुए हैं। इन स्विंग्स को भी हमें ध्यान रखना है। यानी ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो 900 के आसपास का लेवल है, इसको हमें बहुत इम्पोर्टेंट लेना है। और उसके बाद अगर यहाँ सस्टेन होने के बाद अपसाइड की ही वन वे मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में फिर से देखने को मिलती है, तो हम 18,000 को भी बहुत अच्छे से अचीव होते हुए इंडेक्स में देख सकते हैं। अब चलते हैं कि कल अगर सेलिंग व्यू आता है, तो अगर इस जोन में काफ़ी देर सस्टेन होता है इंडेक्स, क्योंकि अच्छी बाइंग यहीं से आई है और काफ़ी देर यहीं सस्टेन होता है और फिर डाउन की मूवमेंट करता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा डाउन की तरफ, वो 17,660 का लेवल निकल कर आएगा। यानी फर्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा वो ये रहेगा। और अगर इसी ज़ोन को कंटिन्यू करता है, तो हम फिर अपने 600 के लेवल तक जाएँगे। यानी 600 का लेवल फिर हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 600 के लेवल पे आते ही ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर से एक सेलिंग व्यू आ जाएगा। लेकिन ये अगर सपोर्ट के रूप में वर्क कर जाता है, यानी हमारा जो 17,600 का लेवल है वो एज़ सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, तो एक बहुत अच्छी बाइंग निफ्टी 50 इंडेक्स में इसी लेवल से हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा, अगर इस जोन में मार्केट ओपन हो जाती है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर मार्केट अप या डाउन साइड ओपन होती है, यानी गैप अप ओपनिंग देती है, गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो हमारा जो नीचे का लेवल है वो 600 का ही रहेगा। 600 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और जो अपसाइड है वो 800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इस तरह से वर्क करेंगे। 17,800 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट का काम जो करेगा वो करेगा 17,600। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।